नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान में मोहित पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उम्मीद है कि आप सब भी सही होंगे और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से जो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये विशेष रूप से आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन यानी आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन पूरी दूंगा कि किस तरह से हमारा जो कोर्सेज है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो कृपया प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट है, जो आपका जीके या जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन पे इसके दोनों प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। पूरा कंप्लीट पेपर 1 भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप पूरा कंप्लीट पेपर 2 एसएसटी के लिए करना चाहते हैं, सोशल साइंस के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आप केवल और केवल ज्योग्राफी का सेगमेंट करना चाहते हैं तो वो भी केवल और केवल अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको विशेष रूप से इस लेक्चर में आपका पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 आपका जनरल पेपर है, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्ट वाला पेपर है, सॉरी सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट वाला पेपर है जो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसके बारे में मैं एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो देने जा रहा हूं, तो उसको अच्छे से समझने का आप कोशिश करना। ठीक है, ये आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो हमारा उसमें मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा पेपर 1 है। पेपर 1 में हमें जनरली राजस्थान का पूरा सेगमेंट दे रखा है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान से रिलेटेड हमारे पॉलिटिकल इश्यूज है। हम बेसिकली अभी केवल और केवल जो बात करेंगे वो इसमें हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स की ही बात करेंगे। जो मेन अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, जो हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपका जो हिस्ट्री दे रखी है वो राजस्थान की, सॉरी, जो ज्योग्राफी दे रखी है वो राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पूरा का पूरा आपका सेगमेंट दिया हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी। तो आपको मैं पहले ये बता दूं, हमारे जो वीडियोस है, क्योंकि अब आपने देखा है भजनलाल सरकार ने वापस फैसला लिया है कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स कुछ 9 जिले लगभग खत्म कर दिए और 3 संभाग खत्म कर दिए। तो जो हमारा आगे मोबाइल एप्लीकेशन पे 2-3 पहले वाले वीडियो थे, तो उसमें मैं फिर अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट की आप कोई भी टेंशन मत लो, आने वाले समय में भी अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस होता है तो हम हमारे वीडियो में तुरंत अपडेट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब राजस्थान की ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसमें राजस्थान के फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जिसमें राजस्थान की सीमाएं आती है, राजस्थान की स्थिति आती है, राजस्थान का विस्तार आता है, और साथ ही साथ इसमें राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है कि राजस्थान को हम कितने प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो पूरा इसमें आता है। तो ये पूरा आपका भौतिक भूगोल है। ठीक है, फिर आता है राजस्थान के संबंध में क्लाइमेट। क्लाइमेट में अपन जितना भी राजस्थान में जलवायु संबंधित आंकड़े हैं उनको पढ़ते हैं। बिल्कुल चीजों को स्पेसिफिक पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फटाफट समझ में आएगी। और एक बात की मैं गारंटी लेता हूं कि मोर देन 90% जो यहां पढ़ाऊंगा वो 90% से ज्यादा आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने एक एक लेक्चर मेरा मोबाइल ऐप पर देख लिया तो फिर मैं नहीं समझता कि उससे बाहर कुछ आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह तंत्र। और दोस्तों, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तब हम दो चीजों को स्टडी करते हैं। एक तो जो नदियां होती है उनको स्टडी करते हैं, और दूसरा नदियों के अलावा हम स्टडी करते हैं हमारी झीलों को। और झीलों में भी फिर 2 पार्ट होते हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झील। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेजिटेशन। और वेजिटेशन आपका होता है वनस्पति। ये वनस्पति राजस्थान में किस तरह की वनस्पति पाई जा रही है, या राजस्थान में साथ साथ में आपके वन कैसे पाए जा रहे हैं। और अभी आपको दोस्तों पता है कि आपका 21 दिसंबर को नई वन रिपोर्ट जारी हो गई है, इसलिए अब पुरानी वन रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अब आपकी जो लेटेस्ट
वन रिपोर्ट है वो 2023 वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा आता है कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का भी पूरा सेगमेंट राजस्थान का इसमें कंप्लीट करवाएंगे, फसलों के प्रकार कंप्लीट करवाएंगे, जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही है, किसानों को लेकर जो स्कीम्स चल रही है उसको भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। फिर आपके बाद लाइव स्टॉक, यानी ये आपका पशुधन, पशुधन आता है। तो पशुधन के मामले में आपको ध्यान हो तो मैंने एक लेक्चर मोबाइल ऐप पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 पशुधन का ले चुके थे, ठीक है। तो उसके आगे के वीडियोस आपको मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है इसमें आपकी डेयरी डेवलपमेंट। आपके जितने भी उद्योग हैं उसमें एक है डेयरी उद्योग, और राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग है, क्योंकि राजस्थान बीच में डेयरी के प्रोडक्शन में फर्स्ट हो गया था, अब वापस से सेकंड हो गया है, ठीक है। फिर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की साक्षरता दर, जनसंख्या का लिंगानुपात, विभिन्न प्रकार की जनजातियां और विभिन्न प्रकार के उद्योग और मेजर टूरिस्ट सेंटर। तो देखो ये जो आपका पूरा टॉपिक है यहां से लेके और यहां तक, ये तो आपका जनगणना पर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस, ठीक है। ये आपका जो टॉपिक है वो किस पे, जनगणना पर है, यानी सेंसस पर है, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें अपन, तो इसमें फिर आपका मेजर टूरिस्ट सेंटर्स आते हैं। मेजर टूरिस्ट सेंटर का मतलब हो गया जो भी प्रमुख पर्यटन स्थल होते हैं वो सारे राजस्थान के यहाँ कवर करवाएंगे, विशेष रूप से वो जो किसी ना किसी कारण से ज्यादा हाईलाइटेड आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सेगमेंट इसमें दे रखा है ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी का दे रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पेपर 1 में सेगमेंट है। मतलब आपकी कोई भी ब्रांच हो तो आपके पेपर 1 में ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घास कटवा रहे हैं, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपका होगा सबकी सब चीजें क्या हो जाएगी आपके 1 बाय 1 सारी क्लियर होते हुए चलेगी, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने राजस्थान के सिलेबस की बात करी थी। अब आपके लिए जो पर्टिकुलर सिलेबस होगा वो जो होगा वो कौन सा वाला होगा आपका, दूसरा। इसके आगे देखते इसके आगे क्या है। अब देखो यहां जब आगे चलेंगे अपन तो ये तो राजस्थान का कल्चर और ये पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चल रहा है। चलिए चलिए इसमें अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसमें अपन आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। देखो यहां आपको जो करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है, एक्चुअल में क्या होता है कि करंट अफेयर में भी सब तरह की घटनाएं पूछी जाती है। तो ज्योग्राफी रिलेटेड इश्यूज हो, आपके हिस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हो, उन सबको भी मैं करवाने वाला हूं। और इसमें जो भी राजस्थान के करंट अफेयर आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे वो सारे मैं आपको करवा दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इवन हम देखेंगे तो राजस्थान के वर्तमान में ज्यादातर करंट अफेयर का ज्वाइंट किससे हो रहे हैं, ज्योग्राफी से ही हो रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है। वही पॉइंट हम करेंगे आपके सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो स्पेसिफिक है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और ऐसा सटीक पढ़ेंगे एक बार समझ में आ जाएगा, एग्जाम वाले दिन रिवीजन 5 मिनट में होगा, ठीक है। तो उसमें एक तो आपके दे रखे हैं कॉन्टिनेंट्स, यानी सारे के सारे क्या दे रखे हैं, महाद्वीप, ठीक है। सारे महाद्वीप और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। जितने भी आपके दुनिया के ओशियन है यानी महासागर है उनको और उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे एक एक करके सारी। फिर इसके बाद हम वैश्विक पवन तंत्र पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रकार की पवनें होती है, मैं पूरी अच्छे से डीपली स्टडी कराऊंगा विद डायरेक्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, मतलब जितने भी हमारे पर्यावरण पे सम्मेलन हो रहे हैं उनमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, कॉप सम्मेलन कौन से होते हैं, लेटेस्ट वाला कॉप कौन सा हुआ, UNFCCC क्या होता है, वो सब चीज बताऊंगा मैं आपको। ग्लोबलाइजेशन एंड इज इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें विश्व व्यापार से जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनकी मैं ब्रीफ पूरी की पूरी रिपोर्टिंग आपको बता दूंगा। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, ज्यादा और कम जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन से हैं,
ज्यादा और कम जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, लिंगानुपात कौन से महाद्वीपों में ज्यादा है, घनी बसी आबादी कौन से महाद्वीपों में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, अपडेटेड डेटा। और पुराना उराना का काम नहीं है अपने यहाँ पर, अपन सब पढ़ाते हैं वो अपडेट करके पढ़ाते हैं। और बाई चांस मैंने आज कुछ पढ़ाया और 2 दिन बाद भी उसमें अपडेट हो गया तो मैं अपडेट कराऊंगा आपको, क्योंकि पुरानी चीजों पे अपन बिलीव नहीं करते हैं, अपन बिलीव करते हैं परिवर्तन पर, लगातार चेंज पर। ठीक है, उसके बाद इंडिया का सेगमेंट आपका दे रखा है। ठीक है, इंडिया के सेगमेंट में आपके इंडिया के क्या दे रखे हैं, फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं, मॉनसूनल सिस्टम दे रखा है, मॉनसून जो क्लाइमेट में पड़ेंगे, ड्रेनेज यानी नदियां बताया था, ये वनस्पति, और भारत के ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा संसाधन तो मैं आपको राजस्थान और इंडिया के साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ा दूंगा, ताकि आपका ये चीज क्या क्या हो जाए यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो टॉपिक्स हैं अभी को, कि आज मैं केवल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो ये तो पेपर 1 की ज्योग्राफी है, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड, जो आपको ध्यान रखनी है। टॉपिक भले ही छोटे लग रहे हो पर इनके अंदर मैटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार आपका पेपर 2 की। जो आपका पेपर 2 है उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और पेपर 2 में आपके 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एड है, फिलॉसफी है, ठीक है, सब है, समाजशास्त्र है। पर आज मैं पूरा कोर्स भी अवेलेबल है पेपर 2 का, पर आज मैं जो बात कर रहा हूं वो केवल केवल किसकी कर रहा हूं, ज्योग्राफी की। ठीक है, तो देखिए आप इसमें इसको एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। देखिए दोस्तों, यहां जो आपकी ज्योग्राफी दे रखी है उसमें दोनों ज्योग्राफी मिक्स है, इंडियन भी है और राजस्थान भी, और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी भी है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक तो आपको पेपर 1 के कॉमन मिलेंगे, बाकी टॉपिक डिफरेंट है, उनको भी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, पेपर 1 में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, पर जैसे ही पेपर 2 की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले ज्योग्राफी में देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की जो दोनों प्रकार की गतियां होती है उनको, और उनकी वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो सारी चीज देखनी है, उनके इफेक्ट देखने, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखने, यानी आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं पर आने वाले न्यूमेरिकल्स कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें यहां पर स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, फिर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, और चीजें अच्छी तरह से पूछी जाती है। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीपों का ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें वैगनर की थ्योरी और पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, एंड ओशियन, साथ में ओशियन की उत्पत्ति, अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहां सबसे ज्यादा आते हैं, कहां सबसे कम आते हैं, रिक्टर स्केल क्या होती है, रिक्टर पे कौन सा भूकंप कौन सी कैटेगरी का होता है, गहराई के हिसाब से भूकंपों में क्या अंतर होता है, सारी चीजें। ठीक है, फिर वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है, ज्वालामुखियों के प्रकार, सुनामी सबसे ज्यादा कहां आती है, सुनामी वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, सारी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, तो वायुमंडल किन किन गैसों से बना है, इंसोलेशन प्रोसेस क्या होता है, एल्बिडो प्रभाव, हमारी वायुदा पेटियां कौन कौन सी होती है पृथ्वी पर, और पवनें कैसे चलती है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर आपकी जो महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट्स कौन कौन से हैं, तो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, वो सारी बताऊंगा, उसके बाहर एक भी नहीं आने वाली है। ठीक है, टाइड्स एंड ज्वार भाटा और कोरल रीफ्स, यानी प्रवाल भित्तियां कहां कहां पर है और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये तो आपका वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी वाला इतना सेगमेंट है। ठीक है, फिर इसमें देखो इंडिया आ गया, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, इसमें कुछ चीजें तो पेपर 1 की आ जाएगी
बाकी कुछ एडिशनल आएगी। मतलब मान के चलो आप में से जो एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, उनको तो पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड और पूरा राजस्थान ही पढ़ना है भाई, ये मान के चलो आप, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, जैव विविधता, नदियां, कृषि, फसलें, उद्योग और जनसंख्या। और पॉपुलेशन में सेंसस हमें वही 2011 वाले पढ़ना है, 2011 का ही पढ़ना है ना भाई लोगों, क्योंकि उसके अलावा तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी नया वाला सेंसस तो अगले साल, मतलब इसी साल अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जो डेटा आते आते 2026 एंड हो जाएगा, उससे पहले तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान में भी कुछ तो पढ़ चुके हैं, फिजिकल फीचर्स अपन पढ़ चुके हैं, भाई जो फिजिकल फीचर्स है अपन पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, मतलब वनस्पति, मिट्टी, जलवायु, नदियां, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या और मरुस्थलीकरण। मतलब राजस्थान में वैसे तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी पेपर 1 में आ गई थी, पर जो बची कुची रह गई है वो आपके यहां पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपनी डिटेल करके उस पर रजिस्टर्ड अपने आप को करा लेना। मैं उस पर कोर्स मैंने अवेलेबल करा दिया है, जिसमें डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। डेली आपकी क्लास उस पर होती जाएगी। राजस्थान के कुछ वीडियो उस पर अपलोडेड है और बाकी वीडियो आपके डेली के डेली उस पर क्या होंगे, अपलोड होंगे, ठीक है। तो उस पर जब डेली अपलोड होंगे तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप पर सपोज मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डाला और आपको दिक्कत आई, तो आप उसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक में जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम लाइव क्लास शेड्यूल कर देंगे, तो लाइव में आप आके लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरी बात, अपन जो भी पॉइंट्स यहां पर पढ़ाते हैं वो सब मैप से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको केवल यहां टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो किसी भी बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वो समझ में तभी आएगा जब हमारे पास में एक एक पॉइंट अच्छी तरह से होगा। और हम हर चीज को किससे पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप से पढ़ेंगे। तो देखो, एक तो यहां पर हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है, तो एक एक पॉइंट को अपन, जब भी मैं आपको कोई भी पॉइंट बताऊंगा तो उसके लिए मैं आपको वर्ल्ड का फिजिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दोनों यूज करूंगा। एक एक जल संधि बताऊंगा, ओशियन पढ़ेंगे तो एक एक चीजें इसमें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, ये तो 2D डायग्राम है। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमको तो क्या करना है, हमको तो इसमें जो जनरल जो डायग्राम चाहिए वो कैसा चाहिए, हमें तो ऐसा डायग्राम चाहिए जो 3D हो। तो आप 3D में भी थोड़ा बहुत बताओ कि 3D डायग्राम को हम किस तरह से करें, तो आपके लिए वो भी अरेंजमेंट कर रखा है। तो 3D डायग्राम में आपको चीजों को समझने में और ज्यादा ज्योग्राफी को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वैसे तो मैं हर चीज, जो भी ऐसी चीज होती है ना जो समझानी पड़ती डायग्राम से, वो मैं समझाता हूं, पर तो भी यहां पर आपको लिए वो चीजें अवेलेबल है। मान लो जैसे अपन को अर्थ के रेस्पेक्ट में जो जनरल पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो देखो अब समझना, देखो बात, अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ पढ़ना है। अब देखो अपन इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां आपको कुछ जल संधियां देखनी है, जैसे भारत जो है वो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है, या अपना जो इंडोनेशिया है और मलेशिया के बीच कौन सी जल संधि है, या इंडोनेशिया और सेलिबीस के बीच कौन सी जल संधि है, या जापान और कोरिया के बीच कौन सी संधि है, या ताइवान और चाइवान के बीच कौन सी संधि है। फिर कई बच्चे पूछेंगे सर हमको तो आप ये बताओ कि ये बेरिंग जल संधि कहां पर है, तो भाई साहब ये देखो ये बेरिंग जल संधि हो गई। कई बच्चे पूछेंगे सर आपको तो हमको बताओ कि जिब्राल्टर संधि कहां पर है, तो ये देखो ये आपकी कौन सी संधि हो गई, जिब्राल्टर संधि हो गई। सर अभी पनामा नहर बहुत चर्चा में चल रही है, तो हमें पनामा नहर बताओ कहां से गुजरती है, तो वो आपके लिए कौन सी नहर हो गई, पनामा नहर हो गई, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो स्वेज नहर बताओ कि स्वेज नहर कहां से पास होती है, तो बच्चों देखो ये स्वेज नहर यहां पर हो गई, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो एक एक चीज अपन 3D डायग्राम से भी पढ़ेंगे और 2D डायग्राम से भी पढ़ेंगे, एकदम परफेक्ट। और अगर यहां ज्योग्राफी पढ़ ली सेकंड ग्रेड में, तो फर्स्ट ग्रेड तक में, कॉलेज लेक्चरर तक में अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे आपका कोर्स अवेलेबल है।
कोर्स आपका अवेलेबल, जब आप मोबाइल पे जाओगे तो आपको सेकंड ग्रेड स्पेशल ज्योग्राफी कोर्स के नाम से दिख जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। राजस्थान के सेगमेंट के वीडियो दे रखे हैं और 1 बाय 1 डेली के उस पे एक दो वीडियो आपकी पोस्ट होंगे। अगर आपकी ज्यादा डिमांड होगी तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे लाइव क्लास भी ले लिया करूंगा, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम एग्जाम में कम है, जल्दी से कोर्स ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपना तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। नमस्कार।